हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं विमल कुमार पैगवाल इस लेक्चर में इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। फ्री में इंग्लिश सीखना है, अच्छे से इंग्लिश सीखना है, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग लेनी है तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिएगा। और 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है, जिसके लिए आप 30% तक सेंटेंसेस खुद ही बना सकते हैं और अच्छे से आप बोल भी सकते हैं। तो सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि वो होती हैं मॉडल्स वर्ब। अगर आपको बोलना है मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आपने बोला मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो आप कैसे करेंगे? आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं वहां जा सकता हूं। आई एम एबल टू गो देयर। लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं, वो है मॉडल वर्ब का कैन। आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब भी यही होता है मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। मॉडल्स वर्ब बेसिकली यूज होती हैं आपके मूड को एक्सप्रेस करने के लिए, आपके फीलिंग को शेयर करने के लिए आप मॉडल्स वर्ब का यूज करते हैं। स्पोकन इंग्लिश में इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। जब आप अपनी भाषा को किसी को ट्रांसफर करते हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं किसी से, तो उसमें कैन का बड़ा ही अच्छा रोल होता है। और जितने भी हमारी मॉडल्स वर्ब हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा होता है। उससे पता चलता है कि एग्जैक्टली आप क्या बोलना चाहते हैं। अभी वन बाय वन हम इसे जानने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो मॉडल्स वर्ब्स हैं ये 12 होती हैं। तो आपको 12 मॉडल्स वर्ब के बारे में जानना है। इसमें से आप ये 3 के ग्रुप में हम पढ़ने वाले हैं, मतलब 4 ग्रुप में हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से आपको पहले 2 ग्रुप में दिखा देता हूं। फर्स्ट थिंग इज दैट ये है आपका ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 क्या है? फर्स्ट ये आपका ग्रुप नंबर 1 है जिसे हम पढ़ने वाले हैं कैन, कुड और विल बी एबल टू। तो सिंपल आप समझिए कैन बी यहाँ नहीं है, ये बाय मिस्टेक टाइप हो गया है। तो कैन बी का मतलब होता है हो सकता है या किया जा सकता है, ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो आप समझिएगा बेसिक में कैन, कुड और विल बी एबल टू आएगा। जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कैन जो है वो प्रेजेंट में, क्योंकि हमारा टाइम फ्रेजेस कितने टाइप का होता है ये आपको पता है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि आपको टाइम फ्रेजेस पता है, जिसे आप टेंसेस बोलते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो यहां पर बात हो रही है कैन जो कि प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट टेंस को, आपकी एबिलिटी जो प्रेजेंट में है। कैन का मतलब है सकता है, सकता हूं, क्लियर, या सकते हैं। कैन का मतलब तीनों निकल के आते हैं, तीनों ही हैं यहाँ, लेकिन मैंने सिर्फ सकता है मतलब कुछ काम कर सकता है, कोई भी ये काम। जैसे वह इंग्लिश बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो सिंपल यहाँ पर कैन का यूज लिया गया है। लेकिन प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट में कोई एबिलिटी है। जैसे वह दिल्ली जा सकता है, ही कैन गो टू दिल्ली। वह इंग्लिश बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश सीख सकता है, उसके पास एबिलिटी है, ही कैन लर्न इंग्लिश। तो सिंपल यहाँ पर एबिलिटी की बात हुई है। लेकिन जब बात होती है कुड की, तो कुड का मतलब भी होता है सकता है, लेकिन यहाँ पर जो हमें लेना है वो लेना है सकता था, क्योंकि सकता है, सका, पाया, सका, ये सब जो है डियर ये हम एडवांस में पढ़ने वाले हैं। तो आपको बड़े ध्यान से ये चीज़ें समझनी है, क्योंकि सकता का जो सेंस है वो क्या लेना है आपको, वो यहाँ से समझिए। सकता है अभी नहीं लेना है, रिक्वेस्ट मोड में आगे हम पढ़ने वाले हैं। पाता, सका और पाया ये भी नहीं लेना है। अब हमें फर्स्ट जो बेसिक मॉडल वर्ब में पढ़ना है वो पढ़ना है डियर सकता था। तो अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं इन तीनों की एबिलिटी के केस में। किसमें? एबिलिटी। एबिलिटी क्या? कुछ काम करने की योग्यता, उसे एबिलिटी बोलते हैं। तो एबिलिटी क्या है? कैन प्रेजेंट की एबिलिटी, कुड पास्ट की एबिलिटी बताएगा, और विल बी एबल टू फ्यूचर की एबिलिटी बताएगा। आप तीनों को एक साथ जानते हैं। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तीनों समझ में आया होगा आई होप। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ही से, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट जो हैं वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। जो सब्जेक्ट हैं हमारे, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? आई, यू, वी, दे, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस पूरे कोर्स में। 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आप ज़रूर गहराई से जाके आप सोचिए, जानिए और इसे स्टेप बाय स्टेप देखिए, ताकि आप ज़ीरो से लेके अच्छी लर्निंग कर सकें। आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इस लेक्चर से भी आप
अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको और डिटेल से जाना है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होती हैं, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, टेंसेस क्या होते हैं, तो वो आप पहले से स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपल स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। वो स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सिंपल स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर मॉडल वर्ब आएंगी, मैं कैन लगा देता हूँ, प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये आपको सिंपल यूज करना है यहाँ पर, बस सिंपल सी बात आप ध्यान रख लीजिए, यही यूज करना है डियर आपको, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी आपको यूज नहीं करना है, सिंपल। अब बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे वह इंग्लिश बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश बोल सकता था, ही कुड स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश बोल सकेगा, ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। स्पीक विद मी, ही एबल टू स्पीक इंग्लिश, ही कुड स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश। सिंपल यहाँ पर ये बात करते हैं। अब बात होती है सेकंड वाले ग्रुप की। सेकंड वाला ग्रुप क्या है, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 क्या है, शुड मैंने चाहिए। शुड मैंने चाहिए होता है, मस्ट मैंने जरूर चाहिए होता है, ought to मैंने चाहिए होता है, लेकिन नैतिकता के केस में। तो इस बात को आप बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर ये बात आप समझ गए, ग्रुप 2 को अभी हम जर्नल देख रहे हैं, बेसिक मॉडल वर्ब का ये पूरा लेक्चर है, इसमें 12 मॉडल वर्ब के बारे में हम जानने वाले हैं। प्रैक्टिस हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी सिर्फ आप कंसेप्ट देखिए, मीनिंग देखिए, केवल मीनिंग के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। शुड मतलब चाहिए। आपको कोई भी जर्नल एडवाइस देता है तो वो शुड के साथ, या आपको किसी को जर्नल एडवाइस देनी है तो शुड के साथ आप जर्नल एडवाइस दे सकते हैं, शुड के साथ दे सकते हैं। क्या देंगे आप, यू शुड गो देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, यू शुड थिंक, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको इंग्लिश में बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक इन इंग्लिश, यू शुड टॉक इन इंग्लिश मतलब जर्नल एडवाइस, आपको रेस्ट करना चाहिए, यू शुड टेक रेस्ट। लेकिन डॉक्टर अगर आपको बोले यू मस्ट टेक रेस्ट, तो वहां पर आपको जरूर रेस्ट करना चाहिए, नहीं तो आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी। यू मस्ट टेक रेस्ट। अब बात आती है ought to। जैसे आपको अपनी मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स की। यू ought to ओबे योर पेरेंट्स, आपको उनकी आज्ञा माननी चाहिए। यू ought to सर्व योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप की आपको सेवा करनी चाहिए। या फिर बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है, उसके लिए आप ought to यूज करते हैं। मस्ट जरूर चाहिए, जैसे आपको स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल। सिंपल बात है, यू शुड गो टू स्कूल जर्नल एडवाइस है, लेकिन आज एग्जाम है तो यू मस्ट गो टू स्कूल। लेकिन अभी टाइम हो गया, तुरंत निकलना है, तो यू ought टू गो टू स्कूल। सिंपल यहाँ पर बात आप कर सकते हैं। ये दूसरा ग्रुप होता है जो कि सिंपल मीनिंग आप समझिए, चाहिए, जरूर चाहिए और नैतिकता के लिए चाहिए। सिंपल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं हैज टू, हैव टू की बात करते हैं। सिंपल यहीं से बात कर लेते हैं हम। अब यहां पर हैज टू और हैव टू पढ़ता है, हैड टू पढ़ता था, और एक और जनरल बात यहां पर विल हैव टू। सो विल हैव टू मैं यहीं लिख देता हूं, थोड़ा सा ये इसमें भी एक ग्रुप ये होगा जिसे हम ग्रुप नंबर 3 बोलेंगे, ठीक है। सो यहां पर नीचे लिखा है, मैं यहीं लिख देता हूं विल हैव टू। इसका मतलब है पड़ेगा, मतलब कोई काम करना पड़ेगा। जब भी कंपल्सन हो, ये बात समझिए, बहुत जरूरी हो, आपको कोई काम करना पड़ता है। हैज किसके साथ लगता है, हैव टू किसके साथ लगता है, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। जितने हमारे सब्जेक्ट होते हैं, आई, यू, वी और दे, इनके साथ तो लगेगा हैव टू। और जब बात आएगी ही, सी, इट और किसी के नेम की, मैंने माना रोहन इज ए नेम, तो इनके साथ क्या लगेगा, इनके साथ तो लगेगा हैव टू, और इनके साथ लगेगा हैज टू। तो ये केवल प्रेजेंट केस में यूज होगा। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ही हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, ही हैज टू लर्न इंग्लिश, ही हैज टू लर्न इंग्लिश। सिंपल।
इतनी सी बात हम करते हैं। अब बात करते हैं विल हैव टी, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर, तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें सोचना पड़ेगा, यू विल हैव टू थिंक। तो विल हैव टू मतलब प्रेजेंट की बात ये है, पास्ट की ये बात है, ठीक है। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था, आई हैड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता था, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। तो हैड टू कहाँ लगेगा, हैड टू लगेगा जब पढ़ता था, कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ता था, अब नहीं करते हैं आप, तो सिंपली आप यूज कर सकते हैं कि मुझे करना पड़ता था, मुझे स्कूल जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू स्कूल, आई हैड टू गो टू स्कूल। सिंपल यहाँ पर ये बात करनी पड़ती थी। तो ये है ग्रुप नंबर 3। आज हम सिंपल कन्वर्जेशन कर रहे हैं, जो हमें क्या करनी है, जो हमें समझनी है। अभी सिर्फ हम मीनिंग देख रहे हैं केवल। अब ये है हमारा 3 का ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 4 हम बात करते हैं। ग्रुप नंबर 4 में समझिए आपको कौन कौन सी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो एक तो है नीड टू। नीड टू मतलब जरूरत है, किसी भी चीज की आपको नीड है, जैसे आपको रेस्ट करने की जरूरत है, यू नीड टू टेक रेस्ट, आपको उससे बात करने की जरूरत है, यू नीड टू टॉक टू हर, उससे बात करने की जरूरत है, तुम्हें एग्जाम देने की जरूरत है, यू नीड टू गो टू एग्जाम, मतलब देने की ज़रूरत है। तो एग्ज़ाम देना जो होता है आपको होता है फेस करना, ठीक है, यू नीड टू फेस द एग्ज़ाम, ठीक है। डेयर टू हिम्मत है, कोई भी चीज़ करने की हिम्मत है, जैसे डेयर टू मतलब आप मुझे में सुबह उठने की हिम्मत है, आई डेयर टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डेयर टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और बात करते हैं यूज टू, जब आप कोई काम किया करते थे, अरे बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, है ना, खेला करते थे, मतलब ये कह लीजिए कि पास्ट की आपकी हैबिट को शो करता है यूज टू। पास्ट की क्या करते हैं, पास्ट की जो हैबिट है आपकी, पास्ट की हैबिट को शो करता है आपका यूज टू। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू गो देयर। जैसे कोई बंदा अगर ड्रिंक करता था तो ये स्मोकिंग करता था और वो अब नहीं करता है, तो बोलेगा कैसे कि आई यूज टू स्मोकिंग बट नॉट नाउ, मैं स्मोकिंग करता था बट अब नहीं करता। डेयर टू हिम्मत है किसी काम को करने, नीड टू जरूरत है, ठीक है, यू नीड टू ग्रैब द नॉलेज, आपको नॉलेज लेने की जरूरत है, आपको सुबह जल्दी उठने की जरूरत, आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश, आप कुछ टाइम बाद आप क्या कहेंगे, मैं इंग्लिश सीखा करता था, हार्वर्ड इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से मैं इंग्लिश सीखा करता था। तो आप कैसे बात करेंगे, आई यूज टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम हार्वर्ड इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो ऐसे आप वहां पर बात करेंगे। क्लियर। चलिए थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि यहाँ पर बताए गए हैं एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पर हम थोड़े से एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए ये स्ट्रक्चर आपको यूज करना है किसी भी मॉडल वर्ब के लिए। क्लियर। जैसे कि आई कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पर कैन यूज हुआ है, आई कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सिंपल यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट आई है, मॉडल वर्ब कैन लगी है, गेट अप एक्शन की फर्स्ट फॉर्म है और अदर वर्ड जो है वो अर्ली इन द मॉर्निंग है। तो आई कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सिंपल यहाँ पर बात हुई है आई कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर आप सिंपल यूज कर सकते हैं आई कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप यहाँ कुड यूज करेंगे तो मैं सुबह जल्दी उठ सकता था, आई कुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ सकता था। उसके बाद बात करते हैं विल बी एबल टू, मैं सुबह जल्दी उठ सकूंगा, आई विल बी एबल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई विल बी एबल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए। आई मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी जरूर उठना चाहिए। आई ओट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह उठना ही चाहिए। और जब बात आती है हाउ की या हैड टू की या फिर विल हैव टू की, तो हैव टू कैसे आ जाएगा, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था। आई विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अब बात आती है आई नीड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठने की जरूरत है। आई डेयर टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर आप कोई भी मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं। आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठा करता था।
तो आपने देखा कि एक ही स्ट्रक्चर से हम क्या कर सकते हैं, सभी मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं, जो कि हमारी 12 मॉडल वर्ब हैं। तो यहाँ पर अगर बात करूँ मैं, तो ये 12 सेंटेंसेस आप इजी वे में बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए कि आपने बना लिए हैं या आप बनाने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू मेक द 12 सेंटेंसेस फ्रॉम 1 सेंटेंसेस। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, आई एम गोइंग टू मेक द सेंटेंसेस, आई एम गोइंग टू डू SMP। मैं सेंटेंस की प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डू प्रैक्टिस, आई एम गोइंग टू डू प्रैक्टिस। मैं इंग्लिश बोलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। आज से मैं कमिटेड होने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डू कमिटेड, आई एम गोइंग टू डू कमिटेड। तो सिंपल आप यहाँ बात करिएगा। हर किसी का यहाँ पर दिया गया है, ही नीड्स टू ईट फूड, उसे खाना खाने की ज़रूरत है। आई डेयर टू टॉक टू हर, मुझे उससे बात करने की हिम्मत है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। वी ought टू ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने मम्मी पापा के कहना मानना चाहिए। यू मस्ट गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल ज़रूर जाना चाहिए। यू शुड डू प्रैक्टिस, तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये हमारा था बेसिक मॉडल्स, जो कि हमने अभी बेसिक और मीनिंग देखा है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। अभी के लिए आपको क्या करना है, एक सेंटेंस से 12 सेंटेंसेस बनाने हैं। और ये मॉडल वर्ब का पूरा लेक्चर आपको कैसा लगा है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपको इसका PDF चाहिए, ये नोट्स आपको चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किया हुआ है तो आप जल्दी से दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए कि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब किया हुआ है और आपको ये नोट्स चाहिए। तो आपको पूरे जो बेसिक मॉडल्स वर्ब के नोट्स हैं वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो आपको कैसी लगती है, हमें सब्सक्राइब करके और कमेंट करके लाइक करके वीडियो को सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे।